अनहद का तात्पर्य है कि किसी चीज़ से टकराने से अथवा गति से जो ध्वनि हो रही है वो अनहद नाद है। जो अभी हम लोगों को ये सुनाई पड़ता है, साधक लोग जब अंतर्मुखी होते हैं तो उन्हें अंदर अपने ही भीतर कभी बांसुरी की ध्वनि, कभी सितार वादन, तो कभी मुरली, तो मृदंग, त्रिकुटी मध्य मांदर बाजे और घट अंबर चीजें बीजक में है ना। मांदर की आवाज, कभी बादल की गर्जना, कभी मंदिर के घंटी नाद की तरह, तो कभी चिड़ियों की चहचह की तरह अपने ही भीतर सुनाई पड़ता है। ये इस अनहद को भी हम इस कान से नहीं सुन सकते। ये अनहद क्या है, कैसे योगियों को अथवा ध्यान करने वाले साधकों को अनुभूत होती है, इसका पता नहीं। और हम लोगों के जो ऋषिगण थे, हम लोगों के हिंदू संस्कृति के ऋषिगण हैं, वे बतलाएं कि भीतर 5 तरह का नाद गूंजता है। स्थूल शरीर का नाद कुछ अलग है, और स्थूल के आगे सूक्ष्म शरीर का नाद कुछ अलग ही है, और कारण शरीर का नाद अलग है, महाकारण शरीर का नाद अलग है, और कैवल्य शरीर का नाद अलग है। तो जब साधक साधन में डूबता है तो किसी किसी को स्थूल शरीर का नाद पकड़ा जाता है, और कभी कभी कोई सूक्ष्म नाद पकड़ा जाता है। किसी को पहले कोई अनुभव होता है, किसी को कुछ अनुभव होता है। तो ये नाद में जो ताल होना चाहिए सो नहीं है कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी जाए और एक एक नाद को पकड़ते जाए, ऐसा नहीं है। कबीर की बानी में कभी आती है कि बादल का गर्जना होता है, रिमझिम बरसे पानी, है ना, पूरब दिशा से उठी बदरिया रिमझिम बरसे पानी, ऐसा कहते हैं। कभी वे मृदंग थाप की बात करते हैं, तो कभी कोई और बात करते हैं। वहीं पर गुरु नानक देव जी जब इस अंदरूनी तथ्य की चर्चा करते हैं तो कभी पहले किसी को रख देते हैं और कभी किसी को रख देते हैं। मतलब किसी नाद को पहला कह देते हैं, कभी किसी नाद को पहला कह देते हैं। उसी तरह संत गोरखनाथ जी की बानी में जो आया है तो उसमें भी ऐसे ही है। कभी वे किसी नाद को प्रथम और किसी नाद को अंतिम बता देते हैं, कभी किसी नाद को प्रथम और किसी नाद को अंतिम बता देते हैं। उसी तरह आप लोगों के अध्यात्म शास्त्र में उपनिषद तो सर्वोपरि है, आप लोग जानते हैं। तो उस उपनिषद में एक उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद, कहीं नादोपनिषद भी कहा जाता है उसे। तो उस नाद की चर्चा बहुत बढ़िया से की गई है, लेकिन यदि उसे बिना गुरु का अपने आप सोचेंगे, पढ़ के जान जाएंगे, तो वहाँ पर भी थोड़ी व्यतिरेक है, मतलब बदलाव है। कभी यहाँ कोई नाद की चर्चा है, कभी किसी नाद की चर्चा है। तो इन नादों को हमारे धर्म शास्त्र में पार्थिव नाद कहा गया। पार्थिव नहीं, मतलब भौतिक नाद कहा गया। यह सच नहीं है। इन नादों उसमें शायद अध्यात्म के मार्ग, एक बार लाओ तो पुस्तक। इन नादों से परे है आदि नाद। सब नाद ऐसा नहीं है कि आदि नाद हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि लोग कुछ भी बोले तो एक एक अंग प्रत्यंग सबको खोल के रख दिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ध्वनि उठ रही है तो आप समझ ले कि वो नाद नहीं।
अभी आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपन के कारण नाद गूंज रहा है ना, इसको भी आप पार कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इतना तक भी तो पहुँचे। ये सब अनहद नाद के तरफ आता है। अनहद उसको कहते हैं जो किसी तरह के वाइब्रेशन से पैदा हो रहा है, लेकिन ये इसे भी कीमती माना गया। अब जैसे जैसे सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद को पकड़ने में समर्थ हो जाएंगे, वैसे वैसे सोचो कि आप आदि नाद के निकट पहुंचने में समर्थ हो रहे हैं। ये एक साधन प्रणाली है। उभरे हो बहन लोग? जो पहली बार सत्संग सुनेंगे, 2-3 बार सुन रहे हैं, उसको हो सकता है कि समझने में असुविधा हो, लेकिन समझना होगा कि ये भी बहुत कीमती है। धीरे धीरे सूक्ष्म नाद को पकड़ते हुए, मतलब स्थूल शरीर का नाद पकड़ाया और हम और अंतर्मुखी होते गए तो सूक्ष्म शरीर का नाद पकड़ा जाएगा। एक दिन बोले थे ना राम जी, बोले है ना उसका। तो इसी तरह अंतिम में हम लोग आदिनाद का ये सब नाद होते हुए भी इनसे जब अनभिज्ञ हो जाया जाता है, इतना मौनता में उतरा गया, वहाँ पर आदिनाद सुनाई पड़ता है। केवल। और परमात्मा यही नहीं है, इसे आपके ऋषि लोग कहे अनाहत। अनाहत मतलब बिना किसी कंपन का। आहत मतलब होता है ठोकना, चोट लगना, अथवा घर्षण होना, अथवा गति के कारण जो घर्षण हो रहा है, सो वो अलग चीज है। और इसी नाद के भीतर कहीं आगे अनाहत नाद गूंजता अनुभूत होता है, लेकिन ये मामूली नाद नहीं है। एक तरह से सोचो कि सुबह कितना बजे पहली किरण आकाश में छिटकती है, कितना बजे? जब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन विचित्र प्रकार की अरुणिमा लाली छा जाती है। वो अरुणिमा लाली सूर्य नहीं है, पर सूर्य निकट है ना? सूर्य नहीं है, पर सूर्य उदय होने वाला है, इसका एकदम गारंटी है। संकेत है ना कि अब सूर्य उदय होने वाला है। उसी तरह आप ये इस नाद में यदि आपका मन डूब पाता हो, अनुभव कर पाता हो, जैसे भी अनहद से ही। अभी तो हम लोग को अनहद भी नहीं सुनाई पड़ रही है। हम लोग के भी तो शरीर में गति है, रक्त संचालन हो रहा है, पर सुनाई तो नहीं पड़ रहा है। मन में संकल्प विकल्प उठ रहा है, मतलब वहाँ भी कंपन है ना? हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो यहाँ भी कंपन है। नाक से तो हवा का घर्षण होके ही अंदर जाना है और कंठ वगैरह से घर्षण होके ही जाना है। फेफड़ा में, दोनों फेफड़ों में जो कोष्ठक है उसमें भरना और गंदगी को लेना, सब में घर्षण है। तो उस घर्षण का नाद तो हम लोग को नहीं सुनाई पड़ता है। क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? कि हम लोगों का कान एक सीमा तक ही सुन सकता है ना? जो योगी लोग होते हैं वे इतने अंतर्मुख हो जाते हैं कि वहाँ कान की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को सुरती कहा गया। सुरती में स्रोत का घालमेल लगता है ना? श्रोता
और सुरती, श्रोता यहाँ कान के द्वारा हो रहा है, और सुरती जहाँ कान ओझल हो जाता है और जहाँ सुरती जाग जाती है, मतलब मन की एकाग्रता अथवा ध्यान टिकने लगा। सुरती का मतलब ध्यान ही होता है। तो सुरती जब अंतर्मुखी होती है तो अंदर के विभिन्न नादों का अनुभव होने लगता है, मतलब हमारा मन एकाग्र हो रहा है। आप लोग को उस दिन बीजक के चौथे रामायणी में बतलाए थे ना, भूल गए? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अनहद शब्द ज्योति परमाना, रामायणी 5। प्रकाश, अभी हम लोग को तो कोई प्रकाश है सो पता नहीं है, लेकिन जब आपको प्रकाश और अनहद का अनुभव होने लगे तो आप जानिए आपको प्रमाण मिल रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। उस दिन उपदेश किए थे ना इस पर, पांचवा यही 5वां रामायणी, अनहद शब्द ज्योति परमाना। बीबी आखर का किन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। बीबी कहा गया 2 अक्षर ओम। बीबी आखर का किन बंधाना, इस ओम की ध्वनि से अखिल ब्रह्मांड को बांधा गया, बंधा हुआ है। ये देखिए कितनी बारीक बात है। आदि नाद के द्वारा अथवा सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद के द्वारा अखिल ब्रह्मांड को बांधा गया, और आप उस आदि नाद की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इसका प्रमाण है कि आपको अनहद और ज्योति का दर्शन होगा, विविध ज्योति। जब व्यक्ति ध्यान करता है, अभी हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब ध्यान का अभ्यास किया जाएगा, ध्यान का अभ्यास, वृत्ति सिमटती चली जाएगी और हम अपने लक्ष्य में स्थिर होते चले जाएंगे। वहाँ अनिवार्य रूप से अनहद और ज्योति की अनुभूति होती ही होती है। अनहद और ज्योति मतलब ध्वनि और प्रकाश। जी हाँ। तो कल मैंने सूरज सब भाग 1 भाग 2 की चर्चा की हुई थी। नहीं, ये जो ज्योति है वो तो सुरति योग का पहला खंड है, और नाद जो कि अनहद हो या और कोई नाद, अनहद नाद को व्यर्थ नहीं है। अनहद नाद को सुरति शब्द योग से पकड़ा जाता है शुरू में, पर ये सब फिर हटते जाता है और व्यक्ति आगे होते 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 उसको अनुभूत होता है सूक्ष्म अति सूक्ष्म आदिनाद, मतलब प्रणव ध्वनि, वो सब में है। जहाँ भी नाद है, चाहे वो पार्थिव नाद है, चाहे वह सूक्ष्म नाद है, चाहे वह आध्यात्मिक नाद है, उस नाद में आदि नाद अवश्य छुपा हुआ है। कोई भी किसी भी नाद में। जैसे आपका जितना भी आकार है उसमें बिंदु अवश्य छुपा हुआ है ना? जितने भी आकार है सब में बिंदु अनिवार्यता छुपा हुआ है। वैसे ही जितने भी नाद है, चाहे वो धरती का हो चाहे वो अंतरिक्ष का हो, हर जगह आदिनाद अनुस्यूत अवश्य है।
मथना, इसी शब्द को मथते मथते मथते, मथते हो कैसे तुम लोग, क्या छाली वगैरह मथते हो ना, तो मथते मथते उसी से मक्खन निकल आता है। वैसे ही शब्दों को मथेंगे कैसे, ध्यान के द्वारा। सूक्ष्म हो रहा है, सूक्ष्म बात चली गई, लेकिन मेरा दोष नहीं है, आप लोग इस बात को उठाएं तब ना गुरु माँ बोल रहे हैं। अनहद को भी मथते 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 उसमें अपनी वृत्ति को एकाग्र करते करते धीरे से कब अनाहत को हमारी सुरती, सुरती मतलब आत्मा की शक्ति, ध्यान, उसको एक्सेप्ट करने लग जाती है, सो पता नहीं है। अभी हम लोगों की सुरती स्थूल है, सुरती मतलब ध्यान। अभी हम लोगों के ध्यान में क्या क्या चीज आता है, स्थूल सुरती है कि सूक्ष्म है। ज्यादातर हम दृश्य वर्ग, दृश्य नाम और रूप को जानते हैं, चुप्पी को तो जानते ही नहीं है। और जब चुप्पी को जानना थोड़ा थोड़ा होने लगेगा तो फिर अनाहत इत्यादि, अनाहत उत्पन्न होगा और प्रकाश की अनुभूति होगी। और इससे भी परे आदिनाद, और आदिनाद का भी जो नाभि है जहाँ से कि ये उत्पन्न हो रहा है, वो परतपर तत्व। इसी को तो आप लोगों के उपनिषद में नादानुसंधान क्रिया कहा गया। नादानुसंधान क्रिया में क्या होता है कि अंदर उत्थित नाद को पकड़कर फिर अनुसंधान करते करते आगे सूक्ष्माति सूक्ष्म, क्योंकि वो तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्म है ना। तो जब तक आपकी सुरती सूक्ष्माति सूक्ष्म नहीं होगी तब तक आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर महीन सुई हो, महीन सुई, उसमें आप रस्सा डालना चाहेंगे, नहीं ना हो। महीन सुई है और हम लोगों का धागा थोड़ा मोटा है तो सुत्ता को ऐसे करके करती है ना, मुंह में उसका छोर में उसको उमेट कर पतला करती है, और जब पतला होता है तो वो सुई में चला जाता है, हो जाता है ना। तो आप उस सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद, चलो भौतिक नाद ही सूक्ष्म नाद भी बहुत कीमती है, उसके लिए हम लोगों को अपनी सुरती को सूक्ष्म करना होगा। और सूक्ष्म सुरती कहते होती है मौनता का अभ्यास करने से। मौनता का अभ्यास कैसे किया जाए, यही सुरति योग है, पहला खंड। और जब पहले में निष्णांत हो जाते हैं, मतलब ये सुरति योग में निष्णांत हो जाते हैं, मतलब अब सुरति ठहरने लगी तो आपको नादानुसंधान की क्रिया बताई जाती है। उपनिषदों में जो नादानुसंधान कहा गया है वो बड़ा ही छिछला है, वहाँ भी गुप्त बात को छुपा ली गई है। आज के समय में आप लोग यूट्यूब अथवा गूगल खंगालेंगे कि नादानुसंधान क्या है, तो उसमें बताया जाएगा आपको कि दोनों अपनी अनामिका अंगूठे से कान बंद कीजिए और आँखों पर उंगली रखिए और कान बंद कीजिएगा तो कान में एक सन की तरह आवाज़ आती है। आप लोग कभी देखे हो, जब आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो उस समय आपका जो आपके होठ के द्वारा उच्चारण हो रहा है, कंठ के द्वारा उच्चारण हो रहा है, उस पर वृत्ति रहती है। यदि केवल को उच्चारण मत करो, कान में अंगूठा डालो, हाथ अनामिका और तर्जनी को आँख में डालो और दोनों उंगलियों को होंठ पर रखो और चुपचाप
सुनने की कोशिश करो तो कान में जो सन की आवाज है वो सुनाई पड़ जाती है। लोग इसको नादानुसंधान समझते हैं, इसको शब्द साधना समझते हैं, पर ये नहीं है। कहाँ राजा भोज और ये नहीं है। उपनिषदों में चर्चा है पर बहुत गुप्त रूप से। शिव संहिता एक शिव जी का उपदेश किया हुआ ग्रंथ है, शिव संहिता। उसमें भी नाद की चर्चा भगवान शंकर करते हैं, और उन्हीं का भगवान शिव का ही एक ग्रंथ है, वो है स्वर विज्ञान, स्वर योग। उसमें भी वे नाद की चर्चा किए हुए हैं। और जो भगवान शंकर के द्वारा कितने प्रकार के ध्यान को बतलाया गया है? 12 में से 14 तो 15वां पवित्र। उस समय भी बोला गया था ना, तो वहां भी नाद की बात है, पर हम लोगों को बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? आदमी शांत होता जाएगा, इन उपदेशों को सुनकर अंतर्मुखी होता जाएगा, सच्ची ईश्वर भक्ति को जान लेगा, तो फिर पंडित लोगों का, पुरोहित लोग का रोजगार कैसे चलेगा? वे आपको बताते हैं कि धर्म मतलब कर्मकांड, कर्मकांड मतलब धर्म, धर्म मतलब कर्मकांड। तो ऐसा कैसे होगा? वेद में भी 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि वेद मतलब विविध प्रकार के यज्ञ इत्यादि की प्रक्रिया बतलाना, यही ना होता है। और गीता में 4थे अध्याय के अंतर्गत श्री कृष्ण यज्ञार्थ कर्म करने के लिए कहते हैं, है ना? पर वहाँ जो यज्ञ की चर्चा है वो बड़ी विलक्षण है, पर नहीं हम लोग इसको उसकी ना चर्चा किए, ना उसके एक दूसरे से कहा गया, ना उसका प्रचार प्रसार हुआ। हम लोग यज्ञ समझते हैं मोटा मोटी ओम, ये भी कीमती है, क्योंकि इस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ की ओर इशारा किया गया है, कीमती है। पर इतना कीमती नहीं है कि उसकी ओर जहाँ इशारा किया जा रहा है उसकी उपेक्षा करके हम जिंदगी भर इसी में अटके रहे। ये देव पूजन अभी थोड़ी देर पहले गुरु माँ में आ रहा था दिमाग में, कि जो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवों की पूजा करने वाले हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले होते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करने वाले होते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करता है, यजन, यजन मतलब मेरी उपासना करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। अब बताइए इसमें हम लोगों को किस चीज में उलझाया जाता है? देव पूजा और भूत पूजा और पितर पूजा। भूत मतलब प्रेत भी हो सकता है, और भूत मतलब भौतिक जगत। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? भौतिक जगत की। हमारा जीवन किस दिशा की ओर अग्रसर है? हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भौतिक जगत को, अच्छा सा लाजवाब मकान, ढेर सारा पैसा और अनुकूल परिवार, है ना, अनुकूल पत्नी, अनुकूल पति, अनुकूल बच्चे, इसकी प्राप्ति चाहते हैं। तो ये भौतिक भूत पूजा है, भूत पूजा है। अच्छा बताइए, आप अपने बेटे से प्यार करते हैं तो उसके आकार से प्यार कर रहे हैं? अगर आकार से प्यार है अथवा उसके स्वभाव से प्यार है तो भी ये भूत पूजा है ना? आत्मा से तो नहीं प्यार करते हैं,
तो हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? भूत की पूजा कर रहे हैं। भूत मतलब क्या? भौतिक मतलब प्राकृतिक। तो इसकी पूजा कर रहे हैं तो हम इसको बारंबार प्राप्त होंगे, बार बार लौट लौट के इस भूत में आ जाएंगे, और इसके द्वारा हम लोगों को शांति नहीं मिल सकती है। आप लोग अभी फिलहाल अपने अनमैरिड लाइफ को भी जान रहे हैं और मैरिड लाइफ को भी जान रहे हैं ना। जब अनमैरिड लाइफ था तो उस समय कामना जागती थी कि हे प्रभु किसी तरह हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाता, परीक्षा हो जाता, हम अपने अच्छी सी सर्विस मिल जाती तो एकदम तृप्त हो जाते। ये मिल गई तो फिर वहाँ पे तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति मिलती तो अब खोज समाप्त हो जाना चाहिए, पर वहाँ पर फिर अंतस में जागा कि विवाह हो जाता है, एक सुशील पत्नी अथवा सुशील पति लाइफ पार्टनर बन जाते तो बहुत सुखी होते। पर वहाँ भी सुख नहीं टिका। अगर सुख वहाँ हम सुखी हो जाते तो परम तृप्त हो जाते, फिर संतान की इच्छा ही क्यों होती? संतान की इच्छा है इसका मतलब कि वहाँ में तृप्ति नहीं है। तो फिर चलो भाई संतान की भी प्राप्ति हो गई तो हमें तृप्त हो जाना चाहिए। तो क्या तृप्त है? कुछ और इसको उसको इधर उधर भाग रहे हैं, तृप्त नहीं है। बहुत ज्यादा धन के पहाड़ के ऊपर बैठ जाए तो क्या हम लोग तृप्त हो जाएंगे? अगर तृप्त हो गए होते तो जाके देखो मुकेश अंबानी को कि वो तृप्त के साथ शांत हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है कि और अधिक व्यग्रता बढ़ गई है। यहाँ पर उनका शेयर में घाटा लग रहा है, वहाँ पर शेयर को संभालना है, वहाँ ये हो रहा है, एकदम विकलता है, तृप्ति नहीं है। आज वे यदि एशिया के सबसे अधिक धनी माने जाएंगे तो वे सोचेंगे कि नहीं इधर का 2-4 और क्षेत्र के में धनी हो जाए तो तृप्ति मिल जाएगी। तो क्या तृप्ति मिल जाती है? नहीं मिलती। और इसीलिए अध्यात्म आपको कहता है कि अकल से काम लो और सब कुछ प्राप्ति का उद्योग करते हुए। ऐसा नहीं कहता है आपका अध्यात्म कि आप भौतिक जगत की तरक्की को फुल स्टॉप लगा दें, ऐसा नहीं कहता है। धन और ध्यान दोनों ही कीमती है। धन के द्वारा आप भौतिक जगत के बारे में जान सकोगे अथवा अपने इच्छित पदार्थ को भौतिक जगत में प्राप्त कर सकोगे, और ध्यान के द्वारा आप आध्यात्मिक जगत के अनुभव को प्राप्त कर सकोगे। धन हो पर ध्यान ना हो तो तृप्ति हो ही नहीं सकती है, और ध्यान हो पर धन ना हो तो भी बात ठीक है, चलेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम व्याकुल होकर उखी बिखी होते रहेंगे और रुदन करते रहेंगे, अशांत होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और ध्यान के बिना आप यदि धन का संग्रह करते जाओ तो रोज रोज आपकी उखी बिखी का क्या अर्थ होगा? हाँ, व्यग्रता, कुछ और ये यहाँ नहीं तृप्ति है, वहाँ ऐसे वैसे। इसलिए आपका जो शास्त्र है बहुत सोच समझ के, चाहे आपके आश्रम को बनाया, 4 आश्रम उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम। 50 को जैसे ही आप पार होते हो तो शरीर को तो घर में रहने दो, शरीर से तो भौतिक जो जिम्मेवारियां हैं, कर्तव्य है, उसको होने दो, पर मन को वन में भेज दो, मतलब अनासक्त होना, और अध्यात्म के लिए विशेष रूप से पुरुषार्थ करना। और यदि आपका 75 साल पूरा हो रहा हो तो भौतिक जगत के लिए पुरुषार्थ भी छोड़ दीजिए। अब आपको केवल और केवल आध्यात्मिक जगत की उपलब्धि हेतु पुरुषार्थ करना होगा। पर आप बताइए कि हम लोग का गारंटी है कि 75 साल तक जिंदा ही रहेंगे? उस समय की
उस समय के एज के अनुसार बांटा गया, आज नहीं है, आज नहीं है। तो ये है भौतिक जगत। आप भौतिक जगत का यजन करेंगे, यजन मतलब उपासना, ध्यान, और उसी का पूजन करने वाले हैं, अथवा भौतिक लोलुप हैं, तो आप भौतिक जगत में को बार बार प्राप्त होते जाओगे। और पितृ जगत, जो भूतों की उपासना करते हैं वो भूत को, देवों की उपासना करते हैं वो देव को। देव की उपासना कौन है? जो देता है। हम लोग अभी तक तो हिंदू लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवता है। हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवता भी क्योंकि मरण धर्म है, इसलिए हम देवताओं को प्राप्त होंगे। देवता मतलब पृथ्वी से उत्कृष्ट लोक। देवता मतलब पृथ्वीवासी मनुष्य से उत्कृष्ट प्राणी, चाहे वो कोई भी हो सकता है। उसको आप राम भी कह सकते हो, कृष्ण भी कह सकते हो, दुर्गा भी कह सकते हो, गणपति भी कह सकते हो, राधा भी कह सकते हो, जो मर्जी सो को। पर देवताओं को पूजने वाला देवता को प्राप्त होगा। और देवता भी जब क्षणभंगुर हैं तो फिर वे धरती पर आप पटकाएंगे। इसीलिए तो श्री कृष्ण कहे मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे पहचानो और मुझे नमस्कार करो और मेरी उपासना करो। मेरी मतलब यहाँ कृष्ण की आकृति नहीं है, कृष्ण की आकृति मरण धर्म थी। प्रभास क्षेत्र में आप जाइए, देखिएगा कि कृष्ण जी का जहाँ दाह संस्कार हुआ है वो स्थान तीर्थ के रूप में विकसित है। तो कृष्ण अपनी आकृति की पूजा की बात नहीं कर रहे हैं। आप गीता बढ़िया से पढ़ो, आकृति से परे जो उनका वास्तविक स्वरूप है। ये तो लीला, कुछ दिन के लिए उन्होंने स्थूल शरीर धारण किया, पर वे स्थूल शरीर नहीं हैं, इनसे वे बहुत अधिक परे हैं, जिसकी थोड़ी सी झलक हम लोग उनके विराट रूप 11वें अध्याय में पाते हैं ना। उनका जो वास्तविक रूप की झलक है वो, वे कहीं भी पूरे गीता में ऐसा नहीं है जहाँ उन्होंने कहा होगा कि मैं मतलब बांसुरीधारी श्री कृष्ण, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण, मकर कुंडल पहने हुए श्री कृष्ण, सांवले सलोने कृष्ण, बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की उपासना करो, ऐसा उन्होंने कहा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा अहम आत्मा। पर हम लोग श्री कृष्ण मतलब असली तत्व की उपासना नहीं करते हैं। उसी असली तत्व में स्थित होकर सदगुरु कबीर साहब कह पाए कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। समझ रहे हैं? श्री कृष्ण की आकृति भी आराधनीय है, पर वो आकृति शाश्वत नहीं है। उस आकृति में छुपा हुआ है उनका वास्तविक स्वरूप। आप उस वास्तविक स्वरूप की भी खोज करें, है ना। जो देवों की उपासना करेगा, देव शरीरों की उपासना करेगा, वो किसी पृथ्वी से उत्कृष्ट लोग, और जहाँ उत्कृष्ट लोग रहते हैं वहाँ जाएगा, पर वहाँ से भी गिरकर धरती का वासी बनेगा, फिर से उसका जन्म मृत्यु होगा। वहाँ पर भी अमर हम नहीं हो गए। अब देखिए आपका इंद्र बदलते हुए दिखलाया गया है ना, कि इससे ज़्यादा वो पुण्यशाली हो गया तो वो स्वर्ग का अधिपति बन गया। आप लोग जानते हैं। तो ये सब दिखलाया गया कि मरण धर्म है। तो यदि मरण धर्म किसी दिव्य आकृति की पूजा करते हैं तो हम किसी दिव्य लोक में जा सकते हैं और वहाँ उन लोगों के साथ रहकर पृथ्वी से कुछ उत्कृष्ट सुख का अनुभव कर सकते हैं। फिर मृत्यु और जन्म शुरू हो जाएगा।
पुण्य छिन्न होगा, फिर से आपका मृत्यु जन्म शुरू हो जाएगा, है ना। देवताओं को भी मरण धर्म कहा गया, गीता में ही है, छिन्ने पुण्य मृत लोके विसंति। तो उन्होंने कहा देवता भी पूजनीय नहीं है, और भूत मतलब भौतिक ये भी पूजनीय नहीं है, और पितर हमारा पारिवारिक ये भी पूजनीय नहीं। पूजनीय कौन है? एकमात्र और एकमात्र परम तत्व परमात्मा। और वो उद्घोष कर करके चिल्लाते हैं, मन मना भवा मद भक्तो मध्याय जी माम नमस्कुरु, ये वे चिल्लाते रहते हैं। पर हम एक ईश्वर को छोड़कर बाकी सब की पूजा करते हैं, है? एक ईश्वर हम लोग नहीं समझते हैं, और उस एक ईश्वर की अनुभूति हमें ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। और जैसे जैसे हमारा ध्यान प्रगाढ़ होगा, वैसे वैसे हमारी शांति, निर्विकारिता, प्रेम, अपनापन बढ़ता जाएगा, राग द्वेष खोता जाएगा। राग द्वेष अभी सुबह सुबह गुरु माँ को ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती दिमाग में आ रहा था, तो बहुत खुश हो रहे थे। चलो चलो, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। एक परमात्मा को उपलब्ध हो जाने पर वह व्यक्ति प्रसन्नात्मा, परम तृप्त। कर्तव्य तो वो कर रहा है धरती का, पर ना सोचती ना कांक्षती। वो न चिंता करता है और न किसी चीज की कामना, क्योंकि चिंता करने लायक अथवा कामना करने लायक उनको कुछ नहीं मिलता है। कर्तव्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, और सदगुरु कबीर साहब भी वही कहें, जब लग कर डोले पगु चले तब लगी आसना कीजिए। बोले ना कि जब तक हाथ पैर तुम्हारा हिल रहा है तब तक दूसरे की आशा मत करो। इस जीवन का यापन अपनी पुरुषार्थ से करो। बुरा नहीं है कर्म करना, भौतिक जगत के लिए कर्म करना बुरा नहीं है, पर भौतिक जगत का कर्म आसक्त होकर करना, भौतिक जगत में महाआसक्ति रहे और तब किया जाए तो ये बहुत बुरा है। इसके द्वारा केवल चिंता और परेशानी और पीड़ा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो क्या होगा? होता है ना, किसी को लगता है कि यदि मेरी पत्नी चली गई धरती छोड़कर हमसे बहुत पहले तो मेरा क्या होगा? हम यदि छोड़ के चले गए तो उसका क्या होगा? कितनी चिंता है, सोचो। और ये सोचो कि हमारे चिंता करने से क्या हम उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे वो हमको छोड़ के नहीं जाएगी। चिंता भी किसी भी तरह का हो तो सोचिए कि आप अज्ञानी हैं, मतलब आपने ध्यान का साधना नहीं की। वरना जानते कि सब धरती पर यहाँ कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है यहाँ। आज का कर्म कल का प्रारब्ध भाग्य बनेगा, और पहले का कर्म आज का भाग्य बन रहा है। अब देखना है कि हम अपना भाग्य बना रहे हैं कि दुर्भाग्य सिरज रहे हैं, दुर्भाग्य कमा रहे हैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, है ना, कि लोग सुख चाहते हैं पर दुख उसका साथ छोड़ता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो मन मना भव परमात्मा की भक्ति नहीं करना जानता है। परमात्मा की भक्ति और की ओर ही प्रेरित करने के कारण सदगुरु कीमती हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आप किसी गुरु से दीक्षा ले लिए
और वे आपको सही मार्ग की ओर प्रेरित नहीं करते हैं तो वो कीमती नहीं है। सद्गुरु इसीलिए कीमती हो गए कि वे सत्य की ओर प्रेरित करते हैं, सत्य की ओर प्रेरित कर। इसी को तो सद्गुरु साहब कहें कि गुरुआ तो गली गली फिरे दीक्षा हमारी लेहो, है ना, कि गुरुआ लोग गली गली में घूमते हैं कि हमसे दीक्षा ले लो, हमसे दीक्षा ले लो, पर उससे क्या? गुरुआ तो गली गली फिरे दीक्षा हमारी लेहो, कै बूढ़ो कै उतरो परदनी टका मोहि देहू। बीजक का है कि गुरुआ गली गली में फिरते हैं और कहते हैं हमसे दीक्षा ले लो, तुम डूबो या मरो, बस तुम केवल हमें भेंट पूजा चढ़ाते रहो। तो बंदे को बंदा मिला छूटे कौन हो पाए, है ना। बंधन में पड़े हुए को गुरुए लोग के शरण में हम जाएंगे तो वहाँ से कह जरूर सकेंगे हम लोग दीक्षित हैं, पर वहाँ से हमें लाभ नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे गुरु हैं जो कि केवल भटकाते हैं, अजीब अजीब मनगढ़ंत सिद्धांत दे देकर लोगों को भटकाते रहते हैं। अगर किसी कोई सिद्धांत को तय करना हो तो गीता को देखो, उपनिषदों को देखो, संत बानियों को देखो, संत बानी क्या कहती है। हम लोग सोचते हैं कि किसी के पैरवी से हम मुक्त हो जाएंगे, दुख मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होना मतलब दुख मुक्त हो जाएंगे, अशांति से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन किसी के पैरवी से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। आप कृष्ण की पैरवी से मुक्त नहीं हो सकते हैं, कृष्ण की वाणी का अनुसरण करोगे तब मुक्त हो सकते हो। इसको श्री कृष्ण कहाँ कहते हैं? तीसरे अध्याय के 31वां श्लोक, गीता के तीसरे अध्याय के 31वां श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे वचन का अनुसरण करेगा वो समस्त बंधनों और दुखों से छूट जाएगा। लेकिन गीता के आप लोग देख लेना अपने अपने घर में जाके, गीता अध्याय 3 श्लोक 31वां, सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि तै सुत मानो हमारी सेवा, तो कह राज देहो देहो। सेवा किसे कहा गया? तो तुम लोगों का उपनिषद कहती है कि क्या बताइए? आज्ञा समन सुसाहब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। तो श्री कृष्ण के वचन का अनुसरण करो, संतों की वाणियों का अनुसरण करो, उपनिषदों का अनुसरण करो। जो संत अपने आप को संत कहते हैं पर उनकी वाणी यदि उपनिषदों से मेल नहीं खाती, गीता से मेल नहीं खाती, वेदों से मेल नहीं खाती, तो वो संत है ही नहीं, और ना वो संत की वाणी। हम लोगों में 3 शास्त्रों को बहुत महत्व दिया गया, 3 शास्त्रों को। वेदों का सार निचोड़ उपनिषद है, एक उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र और तीसरा गीता। हिंदू धर्म में इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ये 3 ग्रंथ है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो कोई संत यदि कुछ बोल रहे हैं तो देखो वो उपनिषदों में है क्या, ब्रह्मसूत्र में है क्या, अथवा गीता में है क्या। ये नहीं है तो उसको प्रणाम, आप रहिए, हम अभी ढूंढते हैं। संत की वाणी इसीलिए
कीमती है कि वो उस परस्पर तत्व को जान पाए जो कि ब्रह्मसूत्र के रचयिता जाने थे, जो उपनिषदों के दृष्टा ऋषि जाने थे और जो श्री कृष्ण जाने थे। गीता, अब उनका अनुसरण करो। अभी हम लोगों को कोई कुछ कह के बहका देता है, कोई कुछ बहकाता है। जितने भी पुराण हैं उसे आपका हिंदू धर्म प्रमुख ग्रंथ नहीं कहता, प्रमुख ग्रंथ नहीं कहता। उन पुराणों में आपके भारत का भूतपूर्व इतिहास है, उसमें बहुत तायत इतिहास है। जैसे महाभारत, उसमें आपके भारत के पीढ़ियों पहले, मतलब लाखों वर्ष पहले क्या इतिहास था उसको बहुत हद तक बतलाता है। और उसमें कल्पना का घालमेल बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपके पुराणों को हिंदू धर्म में महत्व उतना नहीं दिया गया जितना कि इन 3 ग्रंथों को दिया गया, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। तो इसीलिए भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि बहु शास्त्र शास्त्रारो मंथेन वृथेव किम, बहुत सारे शास्त्रों को मथने से क्या मतलब, अन्वेष्टव्यम मारुते ज्योतिरंतरम, अंदर में अवस्थित जो ज्योति है उसकी खोज करो। बहुत सारे शास्त्रों को मथने से क्या होने वाला है? इसलिए आपको बहुत सारे शास्त्रों से मथने से क्या होने वाला है? ब्रह्मसूत्र कीमती है पर वो बड़ा कठिन है, उपनिषद कीमती है पर बहुत कठिन है। उसको समझने के लिए पता नहीं इस जन्म में हो पाएगा कि नहीं, पर गीता बहुत सरल है। और गीता से मेल खाते हुए संतबानी भी बहुत सरल है। गीता में भी गुप्त बात है, रहस्यमयी बात है। कबीर बानी में भी रहस्यमयी बात है, अथवा नानक देव जी की भी बानी में बहुत रहस्य है। पर थोड़ा सा परिश्रम करके उसे जाना जा सकता है। फिर भटको मत। अभी लोगों को दुख होगा, परेशानी होगी। अभी श्रीमद् भगवत पुराण की चर्चा बहुत होती है ना, और सब कोई हाथ उठा तक के राधे राधे करते हैं, पर श्रीमद् भगवत पुराण में राधा जी की चर्चा नहीं है। पर क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इसलिए हम भी कह रहे हैं। गीता में कहीं श्री कृष्ण बोले कि राधा जी की पैरवी होगी तब हम तुमको मिलेंगे। राधा जी की पैरवी केवल राधे राधे करने से नहीं होता है। गीता में कहा ही नहीं गया तो क्या ये उपनिषद में कहा गया है? तो क्या ये ब्रह्मसूत्र में कहा गया है? कहाँ कहा गया? चल आज इतने ही रहने दो। कितना क्या जाने तुम लोग, सो तो तुम लोग जानो। हाँ, इसको मनन करो तो बहुत कुछ जान पाओगे। हाँ, मनन करने से बहुत सी निकल के आ रहे हैं। चलिए।